अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुदस्सर इमरान और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे और फ्रिक्शन के नुकसान। पिछले लेक्चर्स में हमने फ्रिक्शन को अच्छे से स्टडी कर लिया। उसमें हमने देखा फ्रिक्शन क्या होती है, फिर हमने उसमें रोलिंग फ्रिक्शन को स्टडी किया, फिर हमने उसमें ब्रेकिंग और स्किडिंग को स्टडी किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है बुक की सीक्वेंस के लिहाज से वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे और फ्रिक्शन के नुकसान। अब थोड़ा सा माइंड में लेके आए इस बात को कि फ्रिक्शन क्या है। हमने पढ़ा था फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? अपोजिंग फोर्स है, मतलब कि जो फोर्स अपोज करती हो, मज़ाहमती फोर्स है। किस में? मोशन ऑफ बॉडी में। जिसम अगर हरकत कर रहा है तो उसकी हरकत में जो मज़ाहमत पैदा करती है फोर्स, उसको नाम देते हैं फ्रिक्शन का। अगर ये मज़ाहमत पैदा करती है फिर इसका फ़ायदा कैसा हुआ? बात होती ना माइंड में कि अगर ये है ही मज़ाहमत करने वाली, ये मोशन को रोकने वाली फोर्स है, तो फिर तो नुकसानदेह है। फिर इसका फ़ायदा कहाँ पे आ गया? तो आज हम इस पे बात करेंगे। एडवांटेज इसका क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, चूंकि ये अपोज करती है मोशन को, इसका मतलब कि हमारी एनर्जी काफ़ी सारी वेस्ट होती है। अगर आप तेज़ रफ्तारी के साथ मूव कर रहे हैं, आगे से हवा की फ्रिक्शन ज़्यादा है, हवा भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस लगाती ना, हम पे फोर्स मज़ामती लगती है हवा की वजह से भी। तो एयर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, हवा की फ्रिक्शन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है हमें एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगी, हमारी एनर्जी अच्छी खासी वेस्ट हो जाएगी। ये तो इसका नुकसान तो है। दूसरा ये कि अगर मशीनरी के पुर्जे हैं और वो तेज़ी के साथ एक दूसरे के ऊपर रगड़ के चल रहे हैं, अगर उन पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो पुर्जे क्या हो जाएंगे? घिस जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। मतलब नुकसान इसका ये भी आ गया। कितने जी? दो नुकसान हमने अभी तक पढ़ भी लिए हैं बातों बातों में। क्या? एक ये कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। दूसरा हमने क्या नुकसान बढ़ा कि इससे मशीनरी के जो पुर्जा जात हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं, वो टेयर एंड वेयर का शिकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर ये वो जो एनर्जी हमारी ज़ाया होती है वो किस फॉर्म में होती है? देखिए, ये फ़र्ज़ कर लें दो मशीनरी के पुर्जे हैं, एक दूसरे के ऊपर आपस में रगड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अगर इनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, एक तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फिर होगा क्या? वो एनर्जी ज़ाया कैसे होगी? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको ऐसे रगड़ के देखें अपने हाथ को, आपको हाथ गर्म होता फील होगा। वो कहाँ से इसमें हीट आई? जाहिर सी बात है आपके लिए जो एनर्जी इस पर लगाई है इसको मूव करवाने में, वही हीट में कन्वर्ट हुई होगी। तो जाहिर हुआ कि हमारी एनर्जी हीट एनर्जी की सूरत में ज़ाया हो जाती है। या फिर जब इसको ऐसे आप रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ये आवाज़ आएगी एक ख़ास किस्म की, जो कि साउंड एनर्जी की सूरत में ये ज़ाया हो जाएगी। तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो उससे डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि एक तो लॉस ऑफ एनर्जी, किसमें? इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड हीट। हीट और साउंड की सूरत में एनर्जी लॉस हो जाएगी। साथ में क्या होगा? दूसरा इसका नुकसान क्या होगा कि जो मशीनरी के पुर्जा जात हैं, वेयर एंड टेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। क्यों? फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। आप सिंपल इसका एक्सपेरिमेंट करें, थर्माकोल के आप दो टुकड़े लें और उनको आपस में रख के ऐसे ज़ोर से आप एक दूसरे के साथ रगड़े, आपको दरमियान से वो टूटता हुआ आसानी से नज़र आएगा। मतलब कि आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, दरमियान में जो है स्लाइडिंग सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन आ रही है, जो फ्रिक्शन क्या करेगी? इसको तोड़ने का बायस बन जाएगी। तो इस तरह से फ्रिक्शन के नुकसान हम देख सकते हैं। दूसरा ये एनर्जी हमारी ज़ाया हो जाती है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन आ जाएंगे। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। एडवांटेज इसके बहुत ज़्यादा है। एडवांटेज में फ्रिक्शन बहुत हमारे लिए कारआमद है। इसको मिटा दें, चलें जी। अब एडवांटेज कैसे जी?
फर्ज कर लें फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होगा। आप रोड पे चल रहे हैं जी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप चलते जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपके पाँव और इस रोड के दरमियान फ्रिक्शन ना होती तो आपका पाँव स्लिप हो जाता। हो क्या रहा है, ये जो फ्रिक्शन है आपके पाँव को ज़मीन के ऊपर ऐसे स्लिप होने से मज़ाहमत पैदा कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन मज़ाहमती फोर्स है। अगर आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप आसानी से चल नहीं सकेंगे। जैसे मैं आसानी से चलता जा रहा हूँ, ठीक है, आप क्या करेंगे, आसानी से नहीं चल सकेंगे। क्यों? आपका पाँव पीछे स्लिप हो जाएगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, पकड़ तो है ही नहीं ज़मीन की आपके पाँव के साथ। जब ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे भी, चल नहीं सकेंगे। फिर आपने पहाड़ पे चढ़ना है जी, आपके पाँव और आपके जो जिस पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं उसके दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप आसानी से पहाड़ के ऊपर चढ़ सकोगे? नहीं। आप पाँव रखोगे, पाँव आपका स्लिप होकर नीचे आ जाएगा, फिर आप आराम से नीचे गिरोगे। इसका मतलब कि हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्शन चाहिए उसके लिए। साथ में अगर इस पेन और इस बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये लिख नहीं सकेगा, ये सारे स्लिप हो जाएगा और लिखा ही नहीं जाएगा। इससे तो जाहिर हुआ कि लिखने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। तो फ्रिक्शन के 3 फ़ायदे हमने देख लिए। चौथा फ़ायदा फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन परिंदों को उड़ने में भी मदद देती है। परिंदों ने उड़ना है, वो क्या करते हैं, अपने परों को हवा पे मारते हैं, एक्शन लगाते हैं, वो रिएक्शन के तौर पे उन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, हवा उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे परिंदे हवा में उड़ते रहते हैं। अगर परिंदों के परों में और नीचे मौजूद हवा में फ्रिक्शन नहीं होगी तो उनके पाँव ऐसे स्लिप हो जाएंगे, सॉरी उनके जो पर हैं वो स्लिप हो जाएंगे। जब स्लिप हो जाएंगे जाहिर सी बात है ना वो एक्शन लगा पाएंगे ना रिएक्शन लगेगा, मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे चलने की मैंने बात की, आप चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, सेम ऐसे ही परिंदों को उड़ने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। आप क्या करते हैं, ये रोड है, स्लिपरी सा रोड है, उसके ऊपर कीचड़ है, आप उस पर भागना शुरू कर देते हो जी, क्या भाग लोगे उसके ऊपर? अब भाग तो लोगे, दांत दड़वा के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्लिपरी रोड है, स्लिप हो जाएंगे आप वहाँ से। तो जाहिर हुआ कि इस केस में हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। आप मूव कर रहे हैं, बारिश हो रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ चला रहे हैं, आगे कोई चीज़ आती है, आप लगाते हैं ब्रेक्स, क्या गाड़ी को रोक पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। रोड स्लिपरी होगा, उसके और गाड़ी के टायरों के दरमियान फ्रिक्शन बहुत थोड़ी सी रह चुकी होगी, तो गाड़ी क्या करेगी, वो वहाँ से स्लिप हो जाएगी, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, जो कि बहुत बड़े एक्सीडेंट का बायस भी बन सकती है। तो जाहिर हुआ कि इन केसेस में हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है, फ्रिक्शन का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये फ्रिक्शन का फ़ायदा है कि ये हमें चलने में मदद देती है, ये हमें लिखने में मदद देती है, फ्रिक्शन की वजह से पहाड़ों पर चढ़ा जा सकता है, फ्रिक्शन की वजह से लिखा जा सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्लिपरी रोड पे चलना पॉसिबल नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्लिपरी रोड पे तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी जा रही है तो उसको स्ट्रांगली ब्रेक नहीं लगाई जा सकेगी, तो इसको रोकना पॉसिबल नहीं होगा। रुकेगी तब जब फ्रिक्शन होगी, आप स्लिपरी रोड पे भागेंगे तब जब फ्रिक्शन होगी, वगरना आप उस पर भाग नहीं सकते, गाड़ी वहाँ पे रुक नहीं सकती। तो इन केसेस में फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी कहाँ पे नहीं है, डिसएडवांटेज भी बात करें तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हमारी काफ़ी सारी एनर्जी ये लॉस कर देगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो मशीनरी के जो पुर्जा जात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। उनकी फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाएगी, लॉस होता रहेगा एनर्जी का, साथ में उसके पुर्जा जात भी टूट फूट का शिकार होते रहेंगे। तो ये थे हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, फ्रिक्शन के फ़ायदे और फ्रिक्शन के नुकसानात। हमने फ्रिक्शन के फ़ायदे भी पढ़े और उसके नुकसानात भी पढ़े। अब एक सवाल है आपके लिए कि आप एक गाड़ी में मूव कर रहे हैं, रोड पे आप जा रहे हैं, अचानक से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है, पूरी दुनिया के फ्रिक्शन ख़त्म हो गई। तो इमेजिन करें आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं, बड़े मस्ती से आप जा रहे हैं, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं उसको आप, और अचानक ऐसा होता है कि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। सोचें क्या होगा, सोचें शाबाश, क्या हुआ? गाड़ी मूव कर रही है, फ्रिक्शन ख़त्म हो गई अचानक से, क्या होगा? क्या आप गाड़ी रोक पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी के टायरों और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगी तो गाड़ी रुकेगी, वरना गाड़ी रुक ही नहीं पाएगी। इसका मतलब गाड़ी रुक नहीं सकेगी, वो मूव कर रही तो वो करती ही रहेगी। और इसका यहाँ से बात ये भी समझ आती है
कि अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो करती ही रहेगी। जैसे आप स्पेस शटल की बात कर लें, जैसे आप चलें स्पेस स्टेशन में देख लें, या फिर जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उनकी बात कर लें, वो एक दफ़ा जब मूव कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं। क्यों? रोक ही नहीं सकते। रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, आगे ना तो एयर है जो उसको रेजिस्टेंस लगाएगी, ग्रेविटी भी उन पर ज़मीन की बहुत थोड़ी लग रही है, कोके लग रही है लेकिन बहुत थोड़ी है, उसको नीचे नहीं लाने का बायस बन रही वो। तो इस वजह से ना वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, ना वो सैटेलाइट रुकेगा। इसी वजह से वो सैटेलाइट्स मुसलसल जो है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जाहिर हुआ कि अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।